तो वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का करने वाले हैं फुल आपका आंसर की बच्चों का। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए पर समझिए क्या क्या पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों का योग्य एकात्मक मूल्यांकन S1 एग्जाम सत्र के बाद 23-24 बच्चों को सामान्य विद्यालय के लिए बच्चों को ये है। ठीक है, वर्ग आपका हो गया छठा, बच्चों का विषय हो गया विज्ञान दोस्तों। ठीक है, आपको इसमें पूर्णांक बच्चों बिल्कुल 50 नंबर का समय होगा, 2 घंटा पूरा एग्जाम को लिखने के लिए। चलिए प्रश्न की पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, पहला का ऑप्शन दिया हुआ है गुलाब है, दूसरा आपका गेंदा है, फिर आपका नाव है, पलाश बच्चों। ठीक है, तो इसमें सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों को। सी नंबर क्या होगा, नाव सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा बात समझिए क्या कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है बच्चों। ठीक है, और इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन ए बच्चों का, आपका विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा समझ बड़ा समझिए क्या है कि भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां सालों भर वर्षा होती है बच्चों। ठीक है, आपको जो हो जाएगा मेघालय। मेघालय में बहुत ज़्यादा पानी से पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा समझिए क्या है कि चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने की विधि है बच्चों। ठीक है, इसको सिंपली क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऑप्शन सी आपका सिंपली सही बच्चों होगा। आपका क्या होगा, आपका निस्यंदन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही से लगा देना। ठीक है, प्रश्न की यहाँ पर 5 समझिए क्या है कि वायु में कितना भाग नाइट्रोजन है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही होगा ऑप्शन लगाना है बी बच्चों का, 3/5 भाग उसको नाइट्रोजन दोस्तों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न की छठा समझिए क्या है कि समांतर सिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ें होती है बच्चों। ठीक है, इसमें सिंपली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों को बी नंबर सिंपली से बच्चों हो जाएगा। आपको क्या होगा, रेशेदार सिंपली से बच्चों होगा, ऑप्शन बी आपका सिंपली से बच्चों लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन से नेक्स्ट आगे प्रश्न की आप सातवां समझिए क्या है कि मछलियाँ पानी में खाली जगह द्वारा सांस लेती है बच्चों। ठीक है, सिंपली जगह ऑप्शन लगाना ये बच्चों गलफड़ा के सांस लेता है, गलफड़ा ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आठवां समझिए क्या है कि समझिए क्या है कि ताप बढ़ने से विलेयता सिंपली क्या बच्चों आपका बढ़ती है, ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है, प्रश्न के फिर 9 समझिए क्या है कि जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है बच्चों। ठीक है, दोस्तों इसमें आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का प्रजनन। क्या बच्चों होगा आपका प्रजनन सिंपली से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 10वां समझिए क्या है कि गाजर है बच्चों। गाजर सिंपली गाजर क्या बच्चों होगा, सिंपली आपका जड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी का सिंपली से बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 11 समझिए क्या है कि दूध में पाए जाने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए बच्चों। ठीक है, तो पहला चुप हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम, फिर आपका फास्फोरस बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न यहाँ पर 12 पर समझिए क्या है कि वायु के संगठक क्या है बच्चों। ठीक है, तो जानते थे लिखते सोचिए आंसर हम लोग। वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 99% है, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको यह कि फाइनलिस्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों प्रश्न के 13 समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय संजीव का अंश थी बच्चों। ठीक है, पहला आपका दिया हुआ पर रेशम है, फिर आपका नमक है, ऊन है, वायु है, मिट्टी है, दही बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपली सही होगा आंसर बच्चों का, आपका दही हो जाएगा, फिर आपका ऊन हो जाएगा, फिर आपका रेशम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न के यहाँ पर 14 समझिए क्या है चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए बच्चों। पहला क्या होगा, आपको लोहा हो गया, फिर निकेल आपका हो गया, फिर आपका कोबाल्ट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न के 15 प्रश्न क्या है कारण बताइए आटा और चौक के पाउडर को छान कर अलग नहीं किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो जानते लिखते सोचिए आंसर हम लोग। चॉक पाउडर और आटे के कण समान आकार के होते हैं तो ये दोनों छलनी से गुजर जाएंगे बच्चों। ठीक है, अतः इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता है बच्चों। आपको यह कि फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न के 16 सुनिए क्या है कि बादल कैसे बनते हैं बच्चों। ठीक है, जानते सोचिए आंसर हम लोग। हवा में पानी हमेशा वाष्प के रूप में मौजूद रहता है, जब यही वाष्प ठोस में परिवर्तित होता है तो इसके कण प्रकाश को बिखेर देते हैं और इसकी वजह से ही ये बादलों के रूप में दिखाई देने लगते हैं बच्चों। आपको यह कि फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न 17 समझिए क्या कि घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं सबसे आंसर हम लोग। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहने वाला एक शक्तिशाली जंतु है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है, इसका वही रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है बच्चों। ठीक है, हिरन एक दूसरा जंतु है जो वन या घास स्थल में रहता है। हिरन को अपने शिकारी शेर की उपस्थिति की
जानकारी आवश्यक है बच्चों ताकि वह शिकार ना बन सके बच्चों, ठीक है, और वहाँ से भाग जाए। हिरन की तेज गति उससे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। 18 में क्या है कि खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं बच्चों। चलते इसके आंसर दोस्तों लोग। जिसका कारण क्या है कि खाना पकाने वाले बर्तन प्लास्टिक अथवा कागज़ के इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि प्लास्टिक और कागज़ ज्वलनशील पदार्थ है। ऐसे पदार्थों में खाना पकाना संभव ही नहीं है। खाना पकाने के लिए धातु अथवा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है बच्चों को। जो कि फाइनली इसका आंसर बच्चों ने इसको सुनाई चलिए बच्चों। प्रश्न के 19 प्रश्न में क्या है कि जड़ के कार्य लिखिए बच्चों। जल्दी सोचिए आंसर हम लोग। जड़ें मिट्टी में से जल तथा खनिज प्राप्त करती है। कई जड़ें पौधों को अतिरिक्त सहारा भी देती है। कई जड़ें पौधे के लिए भोजन इकट्ठा करती है बच्चों को। यह कि फाइनली इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के 20 प्रश्न में क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए क्यों मना करते हैं बच्चों। जल्दी से आंसर हम लोग। मुंह से सांस लेने से हवा फिल्टर नहीं होती है, साथ ही ओवर ब्रीडिंग हो जाती है जिससे खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बिगड़ जाता है। ऐसे में ब्लड का पीएच मान लेवल भी बिगड़ जाता है बच्चों, इसलिए हम लोग नहीं बोल देते। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों। प्रश्न क्या किस प्रश्न में क्या है कि मछलियाँ जल में तैरने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है बच्चों, ठीक है। चलते सबसे आंसर लिखते हैं हम लोग। निम्नलिखित गुण मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं बच्चों, ठीक है। प्रश्न क्या है कि मछली का शरीर धारारेखीय होता है जिससे जल में विचरण करना आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। मछली का शरीर सल्कों से ढका होता है। सल्क चिकने होने के कारण जल में गमन करना आसान बना देते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है कि मछली गलफड़ों से सांस लेती है जो जल में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने में सहायक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है कि मछली की आँख पर पारदर्शक झिल्ली पाई जाती है जिससे मछली आँख खोलकर जल में तैर सकती है बच्चों को। जो कि फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न के 22 प्रश्न क्या है कि लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि बिंदुवार लिखिए बच्चों, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं। लोहे के कीलों को या तो हाथ से उठाया जा सकता है या चुंबक की ओर आकर्षित किया जा सकता है। तिल को निस्यरण विधि द्वारा या एक अलग फनल का उपयोग करके हटाया जा सकता है। नमक के घोल को वाष्पित किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। इसमें पानी वाष्पित हो जाएगा और पैन में केवल नमक ही बचेगा बच्चों को। यह फाइनली इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।